सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एग्रेसिव इन्वेस्टिंग। सो बात करेंगे कि कैसे हम लोग ईटीएफ इन्वेस्टिंग से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। अब ईटीएफ इन्वेस्टिंग से वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। अब देखते हैं कि हम लोग एसआईपी तो करेंगे, एसआईपी की तरह एसआईपी में ही पैसा डालेंगे, बट हम लोग एसआईपी म्यूचुअल फंड में ना करके अब हम लोग ईटीएफ में एसआईपी करने वाले हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एसआईपी में क्या होता है कि बैंक अकाउंट से आपके पैसा कट जाता है और वो जाकर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। हम हर 1, 5 या 10 तारीख को अपनी एसआईपी सेलेक्ट कर लेते हैं डेट, और हम उस पैसे को डालकर भूल जाते हैं या नहीं देखते हैं, या हमको ऐसा लगता है छोड़ देते हैं। ये बहुत बढ़िया तरीका है उन लोगों के लिए जो मार्केट को बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहते। उनको मार्केट को 5 मिनट भी नहीं देना, और वो चाहते हैं कि मैं बस अपना पैसा एसआईपी में हर महीने डालूं और पैसा मेरा बैंक अकाउंट से कटता रहे। ये उन लोगों के लिए बेटर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 5 मिनट मार्केट को दे सकता हूँ, ओनली फॉर 5 मिनट्स, अगर आप 5 मिनट मार्केट को दे सकते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, आपको अपने फ़ोन पे एक अलार्म लगाना है 3:15 पे। 3:15 पे आपको अलार्म लगाना है, जो कि अलार्म वो हफ्ते के 5 दिन रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब मैं सैटरडे संडे को क्यों नहीं लगवा रहा हूँ, क्योंकि सैटरडे और संडे को मार्केट बंद रहती है। तो इसलिए हम 5 दिन हफ्ते को मार्केट को क्या करने वाले हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को हम लोग मार्केट को ट्रैक करेंगे। अब हम लोगों को ट्रैक क्या करना है, ट्रैक हम लोगों को ये करना है कि हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि निफ्टी 50 जो कि हमारा इंडेक्स है, निफ्टी 50 को हम लोगों को ट्रैक करना है कि निफ्टी 50 आज क्या है, कम थी या ज्यादा थी, मतलब गिरी हुई थी या फिर आज अच्छा परफॉर्म करी। उसके बाद हम लोगों को पॉइंट नंबर 2 हम लोगों को क्या देखना है, पॉइंट नंबर 2 हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों को 5 ईटीएफ चूज करने हैं। वो कोई भी 5 ईटीएफ हो सकते हैं। सपोज कीजिए कि निफ्टी 50 का निफ्टी 20 हो सकता है, बैंक 20 हो सकता है, आईटी का ईटीएफ हो सकता है, आप मफैंग चूज कर सकते हैं, और आप एफएमसीजी का ईटीएफ चूज कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि मैं कौन से 5 ईटीएफ में किस 5 सेक्टरों में मैं अपना पैसा डालने वाला हूं। आपको उस हिसाब से 5 ईटीएफ चूज कर लेने हैं। अब चूज करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। आप लोगों को देखना है कि उन 5 ईटीएफ में आज कौन सा ईटीएफ गिरा हुआ था जो मुझे सस्ते में मिल रहा था, मतलब पहले दिन के बाद से जब मार्केट आज खुली है और 3:15 पे आज उन 5 ईटीएफ में कौन सा ईटीएफ नीचे है। जो सा ईटीएफ हमारा नीचे होगा, जो मतलब हमें सस्ते में मिल रहा होगा, हमें उसको बाय कर लेना है। अब बाय कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब हम स्क्रीन पर चलते हैं और ये निफ्टी का चार्ट खुला है। तो वीकली चार्ट है और ऊपर आप देख रहे होंगे अप ट्रेंड में दिख रहा है, और सुपर ट्रेंड भी ऊपर की ओर साइन दे रहा है। तो हमने देखा सुपर ट्रेंड लगाकर। अब आपको मिनिमम 5 ईटीएफ चूज़ करने हैं। वो 5 ईटीएफ कोई भी हो सकते हैं। हम लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, हमने कई सारे ईटीएफ्स अपनी वॉच लिस्ट में चूज़ कर रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सिल्वर 20 आईसीआईसीआई एफएमसीजी का दिख रहा है, और आईसीआईसीआई नेक्स्ट 50 का है, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 है, और मफैंग है, सीपीएससी ईटीएफ है, गोल्ड 20 है, और सिल्वर 20 है, और बैंक 20 भी है, निफ्टी 20 भी है। तो हमने कई सारे सेलेक्ट कर रखे हैं। अब और हमें ट्रैक क्या करना है कि इसमें से डाउन क्या है। अब इसमें स्ट्रेटजी क्या है, वो स्ट्रेटजी प्रीटी सिंपल है। तो हमें देखना है कि इसमें से डाउन क्या है, जो हमें डाउन दिखेगा हमको उसी को ही बाय करना है। तो हम लोग सिंपली जाएंगे, जैसे मैं कोई भी ईटीएफ चूज़ कर सकता हूँ, निफ्टी नेक्स्ट 50 का। सिंपली यहाँ पर हम लोग जाएंगे और बाय पर क्लिक करेंगे। देख रहे होंगे बाय और सेल दिख रहा होगा, बाय पर क्लिक करेंगे, और बाय पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे क्वांटिटी। अब हम चाहते हैं कि हम बीएससी पर खरीद सकते हैं या एनएससी पर। तो यहाँ पर जहाँ बीएससी दिख रहा है, क्वांटिटी बीएससी, यहाँ पर जाकर हम एनएससी पर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये 77 रुपये का आपको दिख रहा है, 77 का। तो मैं यहाँ से 7 ईटीएफ जो है क्वांटिटी चूज़ कर लिया, जो कि मुझको 555 की पड़ रही है। देख रहे होंगे आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा रिक्वायर्ड 555। यहाँ पर हम प्राइस लिमिट भी लगा सकते हैं और मार्केट प्राइस भी लगा सकते हैं। मार्केट प्राइस आपका मार्केट के प्राइस पर बाय करेगा, और प्राइस लिमिट लगाएंगे तो आप अपने हिसाब से किसी भी प्राइस पर बाय कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने लगाया 77.30 मैंने लगाया, और यहाँ पर हम सिंपली ऐड मनी पर जाएंगे और यहाँ से हमारा ईटीएफ बाय हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी ईटीएफ को बाय कर सकते हैं
पहले आपको 5 ETF चूज़ करने, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने, उसके बाद आपको उन पाँचों में से जो आपको डाउन दिख रहा है, जो आपको नीचे दिख रहा है, आप उसको जो है बाय कर सकते हैं। तो मान लेते हैं आप 12,000 महीने के निवेश कर सकते हैं। ये इन्वेस्ट करने कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आप क्या कीजिए कि इस 12,000 को 20 से डिवाइड कर दीजिए। अब मैं ये 20 क्यों लिया हूँ, क्योंकि 20 का मतलब है महीने में लगभग 20 या 21 दिन मार्केट खुलती है। तो हम ऐसा मानते हैं कि आप 600 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये 600 रुपये इन्वेस्ट करने का तरीका क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप 5 ETF चूज़ करते हैं, 5 ETF आप चूज़ करते हैं, अब आपको उसमें से ये देखना है कि ये ETF में सबसे नीचे क्या है, सबसे ज़्यादा डाउन ट्रेंड में क्या है, मुझे सबसे सस्ता क्या मिल रहा है, जिसमें आप अपना 600 रुपये लगा दीजिए। अब इसमें है क्या, ये इक्विटी लिंक्ड ETF हैं। अब आप ये समझिए, ये जो ETF हैं इनमें कंपनीज है तो इनकी रिटर्न्स हमेशा ज़्यादा होंगी। तो हम गोल्ड एंड सिल्वर को इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रहे हैं, क्योंकि कभी मार्केट ड्रेस्टिकली गिरी तो गोल्ड एंड सिल्वर उतना नहीं गिरेंगे जितना मार्केट गिर सकती है। अगर आपकी कम एज है तो आप प्योरली इक्विटी बेस्ड ETF ले सकते हैं। अगर आपकी एज कम है तो आप एग्रेसिव हो सकते हैं। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि जस्ट अगर आपकी एज कम है तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, अगर एज ज़्यादा है तो आप रिस्क कम ले सकते हैं। हमारा रूल क्या कहता है कि हमारे 5 ETF कौन से हैं, हमें 5 ETF अपने देखने हैं। हम अपने 5 ETF के अकॉर्डिंग जो है 12,000 मैंने महीने के मैं निवेश कर सकता हूँ, जैसे कि अभी मैंने निकाला, और 20 से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, जो कि 600 रुपये मेरा पर डे का इन्वेस्टमेंट होगा। तो 600 रुपये मुझे किस ETF में डालने हैं, ये हमें उस ETF में डालने हैं जो सबसे ज़्यादा क्या है, डाउन ट्रेंड में है, हमें सबसे ज़्यादा नीचे दिख रहा है, हमें उसमें जो है जो डाउन है उस ETF में हमें अपना पैसा जो है डालना है। अगर आपको 600 लगाना है, सपोज कीजिए कि आपको 600 लगाना है, तो आपको देखना है कि निफ्टी वीकली ट्रेंड पर अप है, निफ्टी वीकली ट्रेंड पर अप है तो हम निवेश करते चले जाएंगे। अब आपकी SIP कितने की बन रही है, आपकी SIP जो है वो 600 रुपये हम रोज़ लगाते चले जाएंगे, हमारी 12,000 महीने की SIP बनती चली जाएगी। हमें 12,000 महीने के इन्वेस्ट करना है, जिसमें कि 600 रुपये हमें डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करने हैं। जब आप वो आपकी SIP हो कैसे रही है, जब भी किसी ETF में डिप आ रहा है, आप खरीद रहे हैं, हो सकता है किसी ETF में करेक्शन चल रहा हो, अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप की ETF 600 रुपये में बाय करेंगे, 600 रुपये में अगर बाय करेंगे तो आपको देखना होगा कि यहाँ पर हम सब जानते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप की रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में निफ्टी से बेटर होती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी रिटर्न्स निफ्टी से बेटर होती है। आप क्या करोगे, जब भी आप बाइंग ऑन डिप करोगे, बाइंग ऑन डिप का मतलब जब भी आप नीचे जाएगी तब आप बाय करते चले जाएंगे, तो उससे होगा क्या कि इसमें क्या हो रहा है कि एक स्टॉक पे पैसा नहीं लग रहा है, यस बैंक जैसा हाल नहीं होगा, और मैं नीचे के लेवल्स में बाय करता चला जा रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेशन ज़बरदस्त हो जाएगी। तो एक आम आदमी भी अगर 5 मिनट देगा तो वो क्या करेगा कि 3.15 पे उसने देखा जो नीचे था उसको बाय कर लिया, ठीक है। अगर वो मार्केट में 500 1000 मिनिमम इन्वेस्ट कर सकता है, तो देखिए वो जैसे जैसे डिसेंट पैसा डालेगा तो डिसेंट रिटर्न भी बनेगी। अब एक्चुअली में ETF में होता क्या है, ETF में जो हमारा डिविडेंड होता है, जो हमको डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड हमारा री इन्वेस्ट हो जाता है, तो इसी वजह से हमारी जो रिटर्न्स होती है वो डिसेंट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हमारा पोर्टफोलियो हरा हो जाता है और लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा इसका प्रॉफिट दिखता है। देखिए आप लोग खुद समझदार हैं, अपने समझ से अपने रिस्क को देखकर आप इन्वेस्ट करिएगा, मार्केट को समझिएगा। आपको ETF के सेक्टर्स को देखना है, आप किस ETF सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं जो अभी ETF आपको बताया हूँ ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं थी कि यही आप ETF जो है उठाइए और उसको जो है इन्वेस्ट कर दीजिए। देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना ही मैं सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझकर अपने हिसाब से समझकर सीखकर और उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए मार्केट में। लाखों लोग SIP कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि डिप में पैसा डालेंगे
और वो जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका वो जो रिटर्न्स होंगी लॉन्ग टर्म में वो आपकी बहुत ही अच्छी दिखेंगी। लॉन्ग टर्म में सिर्फ आपका पोर्टफोलियो हरा दिखने वाला है, उसके अलावा और कोई भी कलर का नहीं दिखने वाला, सिर्फ वो हरा ही पोर्टफोलियो आपका दिखेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स डिसेंट मिलने वाली है। मेरा वाला फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ये नॉलेज आपको कैसी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये नॉलेज आपको कैसी लगी, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। और अगर आप स्टॉक मार्केट में या ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको फ्री डीमेट अकाउंट का डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जिससे आप जाकर वहां पर ट्रेड, इन्वेस्ट, ETF इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, SIP सब कुछ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं। शेयर दिस वीडियो एंड स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू गाइस।